अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स आज बना रहे हैं दम का कीमा। इसके लिए हमें क्या करा है, कीमा लिया हमने 1 किलो और दही हमने लिए 1 पाव, कच्चा पपीता लिया है 3 टेबल स्पून, 3 चम्मच मतलब लहसुन अदरक 1 1 टेबल स्पून है, 1 1 टेबल स्पून। और ये हमने लिया है दम के कीमे का मसाला, स्पेशल मसाला है। इसमें हमने क्या करा हुआ है, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, साबुत धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, और जो है पिसी हुई लाल मिर्चें लिए, कश्मीरी मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, और पिसी हुई लाल मिर्चें लिए 1 टीस्पून, हल्दी लिए 1 टीस्पून, और जो चने होते हैं जो कोफ्ते में डलते हैं वो 3 टेबल स्पून हमने लिए, और सबको हमने भून के ग्राइंड कर लिया है। और नमक जो है हस्बे जायका है, और जो गरम मसाला 1 टीस्पून पिसा हुआ लिया है। सबको मिक्स करके एक अच्छा सा हमने ये दम के कीमे का मसाला बना लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीमे में सारी चीज़ें डालेंगे, दही डालेंगे, सबको बहुत अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं सारा ये दही इसमें चला जाएगा। अच्छा जी, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं कच्चा पपीता, सबसे मेन चीज़ है ये इसकी। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला जाएगा, ठीक है। और अब जाएगा लास्ट में ये मसाला सारा। देखिए मसाले सारे जो है ना, ये आपको एक टिप दे रही हूँ, साबुत धनिया है, ज़ीरा है, और कुछ चीज़ों में सौंफ भी डलती है, खैर वो खैर निहारी वगैरह में डलती है। सबको रोस्ट करके आप पीस के रख लें। कुछ भी बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बस इसको क्या है, मैरिनेट करना है बहुत अच्छे से इस तरीके से। और कीमे का बिल्कुल पानी निकला हुआ हो, बिल्कुल भी पानी ना हो, ये बीफ का है। और दूसरे दही का भी पानी निकला हुआ हो, ज़्यादा पानी होगा तो इसे ड्राई करने में बहुत टाइम लगेगा। और हम इसमें इतने मसाले लगा रहे हैं तो ये बहुत जल्दी जो है कुक हो जाएगा। तो इसलिए सब चीज़ों के पानी निकला हुआ होना चाहिए। मैं एक बड़े स्पून से इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बस ये मैरिनेट होगा। अब आपके ऊपर है कि कीमा कितना बारीक है। बहुत बारीक मैंने कीमा लिया है क्योंकि पराठों के साथ। अच्छा जी, देखिए मैरिनेट करके रख दिया हमने, 2 से 3 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करना है। अच्छा दूसरे ये कि देखिए मैंने जो कच्चा पपीता लिया था वो थोड़ा थोड़ा पक्का हुआ लिया था। और अगर आप बिल्कुल पक्का हुआ पपीता डालेंगे तो उससे जायका बहुत बेहतरीन आता है। जैसे कि अभी बकरीद आ रही है, गोश्त के आइटम बनाएंगे, उसके लिए एक टिप दे रही हूँ कि पक्का हुआ पपीता यूज़ करें। ये काफ़ी हद तक पक्का हुआ था, उससे क्या टेस्ट बहुत अच्छा आता है गोश्त का। अच्छा ये एक प्याज है, देखें इसको हम ब्राउन सा कर रहे हैं, बस ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, पिंकिश जो होता है वो करना है हमें, ठीक है। अच्छा देखिए ये कीमा है, अभी हम डाल दें सही है इसमें प्याज में तरीके से। बस क्या हमने इसको पकाना है, अभी हमने इसे ढकना नहीं है क्योंकि इसमें पानी होगा, आपको पता है वो निकल जाएगा तो फिर वो काफ़ी टाइम लग जाएगा ड्राई होने में। तो इसलिए हमने अभी इसको इसी आंच पे ही पकाना है। सारा कीमा इसमें हमने ऐड कर देना है और फिर तेज़ आंच पे पहले पकाना है। अच्छा देखिए कीमा हम क्या करेंगे, पहले तेज़ आंच पे हम इसे पकाएंगे। इसका पानी जैसे जैसे ड्राई होने लगेगा फिर हम आंच हल्की कर देंगे। और कीमे में क्योंकि कच्चा पपीता वगैरह सब लगा हुआ है तो वैसे ये गल चुका है काफ़ी हद तक। अब बस ये जो है हम इसे ड्राई करेंगे, ठीक है जी। तो ये देखिए कीमा ड्राई हो चुका है हमारा काफ़ी हद तक, बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें बस कोयले का दम देंगे, स्टीम देंगे। ये देखिए बिल्कुल खुश्क है। आपको ये मैं चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, कीमा जब तक इतना ड्राई नहीं होगा आपका कीमा ये रेडी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिए कीमे की जो कीमे में ये मैंने रखी है एक बाउल। ये देखें पहले मैंने आपको दिखाई हुई है मसाला बाउल है, इसका एक हिस्सा मैंने ले लिया है। और इसमें हम कोयले को जो है हमने पहले से हीट लगाया हुआ है, उसे हीट अप करा हुआ है, ये हम इस बाउल में रखेंगे। और ऊपर से सिर्फ क्या करना है, 1 टेबल स्पून हमने ऑयल या घी जो भी आप लेना चाहें वो इस पर डालना है। और फ़ौरन से हमने कैप लगा देना है ताकि इसकी जो स्टीम है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले और बेहतरीन सी जो इसमें खुशबू आ जाए कीमे में स्टीम हुई हुई। ये देखिए इस तरीके से 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी ऑयल लिया है और फ़ौरन मैंने कैप लगा दिया है। ये देखिए इस तरीके से बेहतरीन से हमारा कीमा ये रेडी है जी। तो देखिए स्टीम बन गई है। अब हमने स्टोव अपना ऑफ़ कर दिया है, कोयला जो है हम इसमें से निकाल देंगे। और ये मसाला बाउल और बेहतरीन से हम यार है कीमा रेडी है, डिश आउट करेंगे इसे। ये देखिए इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। प्याज है इसमें बारीक कटी हुई, अदरक है और लीमू है और थोड़ा सा पुदीना है। आपके ऊपर है, आप इसे किस तरह से भी डेकोरेशन कर लें। बेहतरीन से हमारा कीमा रेडी है। हरी मिर्च की चटनी और पराठों के साथ इसे सर्व कीजिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।